आज इस मंच से कि आना मेरे पास, अगर गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी में रहेगा तो एक नहीं, अगर आपको जरूरत होगी तो 20 टिकट दिला दूंगा बहन जी से। वो जमाने गए जब मैं तुम लोगों की साजिश का शिकार हो गया था। झूठ बोल के राजनीति नहीं करता ये गुड्डू जमाली, तुम लोगों की तरह से। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग, बड़ी सीधी सी बात है कि उनको वोट आपका पूरा चाहिए, पूरा वोट चाहिए। एक भी वोट अगर इधर उधर गया तो उनकी आंखें नाक भाव चढ़ने लगते हैं, मगर नेता नहीं चाहिए। झोला उठाने वाला आदमी चाहिए। एमपी एमएलए बन सकता है, मगर शर्त यह है कि वो गूंगा रहेगा, वो बहरा रहेगा, उसको बोलने की इजाजत नहीं है। अभी तो मैं कहना नहीं चाहता, एक साहब आए ना बॉम्बे से, घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले आए थे, कह रहे थे मेरी पार्टी में कोई हैसियत नहीं है। वीडियो होगा ना, यही लोग हैं। पहले जब चुनाव नहीं था, 6 महीने पूरा घूम रहे थे प्रदेश में, बहुत बड़े मालूम नहीं था, किसी ने कहा नहीं था घूमने के लिए, मगर घूम रहे थे। फिर एक दिन बुला के कह गए कि तुरंत बंबई चले जाना, चुनाव तक आना नहीं। फिर हैसियत नहीं हुई कि आ जाए, लेकिन है। अब यही फर्क है गैरतमंद आदमी में, और यही फर्क है उस आदमी में जिसने अपनी इज्जत आबरू को बेच डाला। यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारी कौम को एक कहते हैं ना कि जिल्लत को सहने के लिए मजबूर कर रखा है। वरना अगर हिम्मत होती, सर उठा के कह देते, अपनी ही खानदान को टिकट नहीं दिला पाए, हमसे कह रहे थे ना अभी एक मीडिया में, मैं तो उस पर बहुत वो नहीं करना चाहता था, एक पैर पे खड़े रहे। अरे आपकी हैसियत मुझे पता है भाई साहब, पता है मुझे आपकी हैसियत। आप अपनी सगी खानदान को एक टिकट नहीं दिला पाए तो आप मेरा क्या कर लेंगे। और मैं आपसे कहता हूं आज इस मंच से कि आना मेरे पास, अगर गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी में रहेगा तो एक नहीं, अगर आपको जरूरत होगी तो 20 टिकट दिला दूंगा बहन जी से। वो जमाने गए जब मैं तुम लोगों की साजिश का शिकार हो गया था। और मैं ठुके चाटने वाला भी नहीं हूं, मैं एक गैरतमंद आदमी हूं। मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी, तब भी मैंने कहा कि इस दल का, इस नेता का, इन कार्यकर्ताओं का मुझ पे एहसान है। राजनीतिक वजूद मेरा इनकी वजह से है। अगर एक भी वीडियो, एक भी बयान कोई लाके दिखा दे तो मैं कल ये जिला छोड़ के चला जाऊंगा, राजनीति से चला जाऊंगा। झूठ बोल के राजनीति नहीं करता ये गुड्डू जमाली, तुम लोगों की तरह से। इसके ऊपर बहुत लोग कहते थे जो इनके लोग थे, अरे कुछ नहीं करते। अब तो ये विधायक आ गए, सब बदल दे, अब तो सारा मसला हल हो गया होगा ना मुबारकपुर के कस्बे का। अरे जब इनकी सरकार थी, मैं एक सिंपल बात कहता था, जब इनके वालिद मोहतरम यहाँ से एमपी थे, बेटा मुख्यमंत्री था, तब नहीं हल हुआ तो अब इनकी औकात हल करा देंगे, इनकी हैसियत है। अरे जो गुड्डू जमाली नहीं कर पाया वो तुम्हारा पूरा दल मिलकर नहीं कर सकता, तुम्हारा जो मुखिया वो नहीं कर सकता। इसलिए कि अल्लाह ने वो कुव्वत मुझे दिया है। मैं पूरे प्रदेश में अपनी ईमानदारी, अपनी दयानतदारी और अपने डिवोशन के लिए जाना जाता हूँ। जिस अधिकारी के पास भी जाता हूँ कहता है ये भाई साहब बैठिए, काम ना हो मगर इज्जत से मिलता है। इनकी वो भी हैसियत नहीं है कि चले जाए। और वो लोग जो कहते थे, मैं उनसे पूछता हूँ कि अब ठीक है दोनों का आकलन करना, लेकिन मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि मैं जैसा भी था, जैसा भी हूं, इनसे लाख गुने बेहतर हूं। आपने इनको वोट दिया, इनके वालिद को वोट दिया, 5 साल पलट के नहीं आए, बल्कि थूका हमारे मुंह पे उन लोगों को जिन्होंने वोट दिया था। ये बेइज्जती है। फिर बेटे को दिया गया, हम भी मांगते थे रोजा रख के वोट, क्योंकि बहन जी का आदेश था, गठबंधन था। लोग कहते थे, जब मैं जाता था गांव में, गुड्डू भाई आपका वोट सूखा रहता, मत आया कीजिए, तरस आती है, हम लोग वोट देंगे। और सबसे ज्यादा वोट यहां से मिला था। हमको दोस्त कहा गया, वहां पे हमें कहा गया कि आप तो मददगार हैं। और इन लोगों का चरित्र ये है कि मददगार से दोस्ती करके उसका गला काटते हैं। जिसको सामने से हिम्मत नहीं होती मर्दों की तरह से लड़के परास्त करने की, उसको दोस्त बना के उसके खाने में जहर मिला के उसको मारते हैं ये लोग। वही हुआ है मेरे साथ, लेकिन उसका कोई गम नहीं। मैं तो इनको इनकी औकात बता के रहूंगा। मैंने तो कसम खाई है कि इंशाअल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस गलत और सही के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इसलिए कि आपकी हैसियत कैसे होती है कि आप मेरी कौम को जलील करेंगे। ये मेरी लड़ाई नहीं है,
ये हम सबकी लड़ाई है। जो ये मुसलमानों को जलील करते हैं यहाँ से लेके गाजियाबाद तक, हम लोग इनको छोड़ने वाले नहीं। या तो इनको ठीक से रहना पड़ेगा। और एक बात और बताऊं, एक गांव में कहावत है कि मुंह सुटाई लोड़ा होई। अब सुन लो, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, अब इससे बड़ा दिन कोई नहीं आने वाला है। 10 गठबंधन, साई कौम का वोट हमारे एक तरफा, उसके बाद सीट 115, 10। अगली बार चुनाव में 10-20 जीत जाए तो बड़ी बात है। इसलिए कि ये भी तारीख गवाह है कि बड़े से बड़े नुकसान की भरपाई हो सकती है। दुनिया में कोई भी नुकसान हो उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन जो आदमी अपना भरोसा समाज और सोसाइटी में खो देता है वो कभी दोबारा खड़ा नहीं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, इन्होंने सबको ठगा है। अरे जो आदमी अपने पिता और अपने चचा का नहीं हुआ, जिसकी गोद में खेला था, वो किसी और का क्या होगा? जिसका खून है उनकी रगों में, उस खून के प्रति वफादार जो ना हो वो किसी और का क्या हो सकता है? ये आपको समझना है। वो दिन गए जो ये ख्वाब देखते थे कि हम सरकार बनाएंगे, और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, अगर आप लोग जरा सा चाह ले तो ये तो नहीं बना सके, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बना के दिखा देगी। इसलिए कि इनकी तरीके से हम, इनका समाज बहन जी का 8% नहीं है, और उसमें से 3% भाजपा को वोट नहीं देता है। ये 22% की आबादी है जो 100% एक ही निशान को वोट देती है, और हम भी 21-22% है। मैं जाति फिर कह दूं कि मैं जातिगत राजनीति नहीं करता, लेकिन बहरहाल राजनीति का आंकड़े ये है कि अगर दोनों मिल जाए तो 40-42% तो यही होता है। फिर उसके बाद हमारा ओबीसी भाई, हमारा प्रकाश सिंधु भाई, सब आ जाएंगे वो लोग जो सेकुलर माइंडेड है। ये तो नहीं कर सके, लेकिन बहन जी करके दिखा देंगे। और एक बात और कह दूं मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, अगर वो दिन आ गया तो इनसे मांगे से नहीं मिलता है कि मुख्यमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो। मुख्यमंत्री तो हम भी बनने का या कोई बनने का ख्वाब नहीं देखता। हमारे दल में एक नेता है बहन कुमारी मायावती जी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक बात बता दो, वो ऐसी महिला है कि हम लोग उनके दिल के करीब हैं, उनके दिमाग को पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, लेकिन जो सही है वो भी कहता हूं, वो बिना मांगे आपके समाज को आधी हिस्सेदारी दे देंगे, बिना मांगे, बिना तय, बिना तकाजे के। और उन्होंने कहा नहीं करके दिखाया है। याद करो, इससे पहले की सरकार एक ही मंत्री था हमारा भाई, 18-18, 17-17 बीघा। भारत की राजनीति में अगर मुसलमानों को कोई इतनी बड़ी हिस्सेदारी दे दे तो भी गुड्डू जमाली कहता है कि मैं, अगर ये बात साबित कर दे कि मायावती जी से ज्यादा किसी ने हिस्सेदारी दिया है तो भी मैं राजनीति छोड़ूंगा। ये बहन मायावती का कलेजा है जिसे सलाखों पे बिठाया। अब गलती उनकी है कि वो 18 विभाग लेके बैठ के अपने को सींचते रहे, समाज को नहीं सींचा, समाज को नहीं जोड़ा। अगर मुझे कुछ मिला और मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया तो मेरी गलती है, नेता की गलती नहीं है। इसलिए भरोसा करो आप लोग। और अगर सारी बातों को मैं छोड़ दूं तो एक बात फिर भी मेरा हक सबसे ज्यादा, इसलिए कि जैसा भी हूं आपका, अगर मेरे अंदर कुछ बुराई भी है तो आपका, इसी जिले का हूं, इसी मिट्टी का हूं। और ये रिश्ता तभी टूटेगा जब आप मुझे अपने कंधों पे ले जाके कब्रिस्तान में दफनाने के बाद मेरा फातिहा पढ़ना। इसलिए कि जब तक जिंदा हूं ये रिश्ता है। मैं एमपी नहीं रहूंगा, एमएलए नहीं रहूंगा तो भी ये रिश्ता रहेगा। इसी जिले का ना होगा। मैं मैनपुरी इटावा का तो हूं ना, मैं बॉम्बे का हूं। इसलिए आखिरी बात कह के आपसे अब विदा लेता हूं कि इस वक्त बहुत अहम वक्त है। जो चीज हमारे हाथ से चली गई, इस बहाने हम उसे वापस पा सकते हैं। और अगर मैं रहूंगा तो इंशाअल्लाह, मैंने बार बार कहता हूं कि मैंने कभी कहा नहीं, करके दिखाया। इसी बहाने मैं बना रहूंगा मुबारकपुर में, और मुबारकपुर ही नहीं बल्कि 5 विधानसभा में बना रहूंगा। मैं ईमानदार आदमी, लोगों की दिलो जान से खिदमत करता हूँ। अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह एक जिंदगी दिया है मालिक ने, लोगों के काम आ जाऊं, क्योंकि मरने के बाद किसी का सरमाया उसके साथ नहीं जाता, उसके अमाल ही उसके साथ जाते हैं। नेकी करके जाएगा तो लोग कहेंगे अच्छा आदमी था, चला गया। हो सकता है आंसू भी बहाए, लेकिन अगर अमाल सही नहीं होंगे तो कहेगा कि अच्छा हुआ, जाओ जान छूटी इससे।
तो मैं चाहता हूं कि जिस दिन मेरा जनाजा निकले लोगों की आंखें भर जाए कि एक अच्छा आदमी था, अपना भाई था, चला गया। इसलिए अगर हो सके तो मुझे जिंदा रख खुदा की खुदा।